हाय फ्रेंड्स, दोस्तों कोविड-19 जो कि सार्स कोव 2 नामक वायरस से होती है, ये इतनी खतरनाक क्यों है? चलिए जानते हैं। सबसे पहला, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन तक का हो सकता है। मतलब कि एक पर्सन को जब ये इन्फेक्शन होता है तो उसके पहले सिम्टम्स आने तक, मतलब कि उसको गले में खराश, सर्दी जुकाम, खांसी, यहाँ तक पहुँचने में 14 दिन लग सकते हैं। और इन 14 दिनों में मरीज को खुद भी मालूम होता है कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, तो ऐसे केस में वो इस महामारी को और लोगों तक फैला सकता है। तो इस महामारी की फैलने की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है बिकॉज ऑफ 14 डेज इंक्यूबेशन। और यहाँ पर वैज्ञानिक मानते हैं कि कई केसेस में इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में जाने अनजाने में ये जो वायरस है ये काफ़ी रफ्तार से, काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है। दूसरा कि इस महामारी के लिए अभी तक कोई भी टीका या फिर कोई भी दवाई नहीं बनी है। हालांकि कुछ दवाइयों का नाम मार्केट में ज़रूर आया है, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और कुछ एंटीवायरल मेडिसिन हैं जो कि HIV पेशेंट्स को दी जाती हैं। उनके कुछ अच्छे असर देखे गए हैं, बट रियलिटी में देखा जाए तो ये कहा नहीं जा सकता कि इन मेडिसिन का कुछ असर होगा कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स पर। और वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ पर अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है जो कि इस महामारी से हमें बचाए, इन्फेक्शन से हमें बचाए। तो ये भी एक यहाँ पर बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये जो महामारी है ये काफ़ी खतरनाक बनी हुई है। तीसरा, पैंडेमिक, मतलब कि महामारी। अगर ये बीमारी 10-15 लोगों को होती तो ऐसे केस में हमारे पास सफिशेंट आइसोलेशन सेंटर्स हैं, बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ICUs हैं, वेंटिलेटर्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट चूंकि ये जो बीमारी है ये पैंडेमिक है, मतलब कि महामारी है, तो ऐसे केस में इन्फेक्शन काफ़ी बड़े स्केल पर होता है। और ऐसे केस में जैसे कि डाटा बताता है कि हमें हर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के लिए आइसोलेशन सेंटर चाहिए होगा। और इन इन्फेक्टेड पर्सन में से 15% लोगों को ICUs की ज़रूरत पड़ेगी और इनमें से 8% लोगों को वेंटिलेटर्स की। तो आप समझ सकते हो महामारी की संज्ञा इस बीमारी को क्यों दी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं और इतना बड़ा हमारे पास कोई मेडिकल सिस्टम या फिर सपोर्ट नहीं है कि हम लोग हर किसी की मदद कर पाएँ। और यही कारण है कि इस समय जो सरकारें हैं वो लॉकडाउन कर रही हैं ताकि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जाए और जो मेडिकल सिस्टम है उस पर ज़्यादा दबाव ना पड़े और वो हर किसी की मेडिकली मदद कर पाएँ। और फाइनली चौथा, जब भी ये वायरस किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो उस पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम और इस वायरस के बीच में एक लड़ाई होती है। और डेफिनेटली इम्यून सिस्टम हमारा काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो वायरस को मार देता है, बट इम्यून सिस्टम को यहाँ पर वर्क करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। एंटीबॉडीज़ बनने में समय लगता है और इस दौरान अगर वायरस शरीर में ज़्यादा इन्फेक्शन कर दे, लंग्स को ज़्यादा डैमेज कर दे या फिर किसी और ऑर्गन को फेल कर दे, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ नहीं कर पाता। आप इस लड़ाई को पुलिस और एक चोर की लड़ाई समझ सकते हो। डेफिनेटली पुलिस यहाँ पर स्ट्रांग है और चोर हमारे कमज़ोर हैं, बट अगर चोर चोरी करने जा रहा है, उसने चोरी कर ली है और पुलिस चोरी करने के बाद आ रही है, तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम और इस वायरस की कहानी भी ऐसी है। अगर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाने में देरी नहीं करता है, जल्दी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो ऐसे केस में वायरस की जो हार है वो निश्चित है, बट एंटीबॉडीज़ बनने में समय लगता है। तब तक जो वायरस है वो हमारी बॉडी में काफ़ी डैमेज कर चुका होता है। अगर वेंटिलेटर्स की बात करें तो यहाँ पर वेंटिलेटर पर हम लोग पेशेंट्स को इसलिए रखते हैं ताकि उसके लंग्स को समय मिले रिकवर करने के लिए। वेंटिलेटर के थ्रू उसको ब्रीथ करवाया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एक्सचेंज करवाया जाता है ताकि लंग्स को सफिशिएंट समय मिल पाए रिकवर करने में। और कहीं इस दौरान लंग्स फेल हो जाएं या फिर कोई बॉडी का ऑर्गन फेल हो जाए तो मृत्यु निश्चित होती है। और अगर इस महामारी का डेथ
टोल देखा जाए तो 100 में से 3 से लेके 5-6 लोगों की मौत हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो महामारी है ये कितनी खतरनाक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कोविड-19 इतनी खतरनाक महामारी है। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।